तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। 50 दिन में मोनू मानेसर की 3 जेल बदली, फ्री में केस लड़ रहे वकील, बोले धर्म के काम में पैसे नहीं लेता। मोनू मानेसर को राजस्थान के भरतपुर फिर अजमेर जेल में बंद किया गया। अब वो गुरुग्राम की भौंडसी जेल में बंद है। जुनैद और नासिर मर्डर केस में उसके वकील हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। यही वकील नू हिंसा में आरोपी बिट्टू बजरंगी को जमानत भी दिला चुके। वे मोनू मानेसर का केस फ्री में लड़ रहे हैं। जब एलन प्रासर से पूछा गया कि केस लड़ने की फीस आप कितनी ले रहे हैं, फीस मोनू मानेसर का परिवार दे रहा है या फिर वीएचपी बजरंग दल दे रहा है, प्रासर ने कहा, मैं धर्म का काम मुफ्त में करता हूँ, मोनू के केस की फीस मैं नहीं ले रहा हूँ। हमास से मुकाबला करना महज गाजा पर कब्जा करने का बहाना, इजरायली हमलों पर बोले भारत में ईरानी राजदूत। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार एक दूसरे पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। इजरायली सेना हमास के आतंकी ठिकानों को तबाह करने में लगी है। इस बीच भारत में ईरान के राजदूत इराज इलाही ने हमास आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए इजरायली हमलों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इजरायली हमलों को गाजा पर आक्रमण करने और वहां पर कब्जे करने का बहाना बताया है। केजरीवाल समेत कई नेताओं का पड़ चुका है ईडी से पाला। सोनिया और राहुल और खरगे भी रहे हैं शामिल। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने समन भेजकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था। उन्हें गुरुवार को ईडी के समक्ष पेश होना था। केजरीवाल ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे। उन्होंने जांच एजेंसियों को दिए अपने जवाब में कहा, यह समन अवैध और राजनीति से प्रेरित है। इसे भाजपा के इशारे पर भेजा गया। ये नोटिस इसलिए भेजा गया कि ताकि मैं 4 राज्यों में चुनाव प्रचार न कर सकूं। केजरीवाल ने कहा कि ईडी तुरंत इस नोटिस को वापस ले। विपक्षी नेताओं में केजरीवाल ऐसे पहले व्यक्ति नहीं है जिन्हें ईडी का समन मिला है। इससे पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर विपक्ष के कई शीर्ष नेता भी ईडी समेत दूसरे केंद्रीय जांच एजेंसियों की पूछताछ का सामना कर चुके हैं। कांग्रेस सत्ता में आई तो महिलाओं को हर माह होगा 4000 का फायदा, केसीआर को घेरते हुए राहुल का दावा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो महिलाओं को 4000 रुपए तक का फायदा होगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि सामाजिक पेंशन, एलपीजी सिलेंडर पर बचत और सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा के जरिए महिलाओं को 4000 रुपए तक का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहले कदम के रूप में हर महीने महिलाओं के बैंक खातों में सामाजिक पेंशन के रूप में 2500 रुपए जमा किए जाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस सत्ता में आने पर एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति करेगी, जिसकी कीमत अभी 1000 रुपए है, जो बाद में 500 रुपए में मिलेगा। इतने नहीं, सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा के माध्यम से 1000 रुपए की आपूर्ति की जाएगी। 62 करोड़ भक्तों तक पहुंचेगा भगवान राम का प्रसाद। 5 नवंबर को अयोध्या से निकलेंगे विहिप कार्यकर्ता। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन के पहले उनका प्रसाद उन 62 करोड़ राम भक्तों तक पहुंचाने की तैयारी है जिन्होंने राम मंदिर के लिए किसी न किसी प्रकार से अपना सहयोग दिया था। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद विहिप के 45 सांगठनिक प्रांतों के विशेष पदाधिकारी 4 नवंबर तक अयोध्या पहुंच जाएंगे। 5 नवंबर को वे अयोध्या से भगवान राम के प्रसाद के रूप में एक अक्षत कलश लेकर अपने प्रांतों के लिए रवाना होंगे। इस अक्षत प्रसाद को प्रांत से विभाग से प्रखंड और अंततः राम भक्तों के घरों तक पहुंचाया जाएगा। इसके माध्यम से देश के 5 लाख गाँव तक पहुँच सबको राम मंदिर के उद्घाटन के दिन पूजा पाठ के जरिए उद्घाटन कार्यक्रम से जोड़ना है। पीएम बोले, विकास और कांग्रेस एक साथ नहीं रह सकते, हमारा मिशन पिछड़ों के अधिकारों की रक्षा। पीएम मोदी ने कहा कि गरीब की चिंता भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। हम आपके वर्तमान और भविष्य दोनों की चिंता करते हैं। इसलिए बीते 9 वर्षों के दौरान केंद्र की भाजपा सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई है उनका लक्ष्य गरीब का कल्याण, आदिवासी का कल्याण ही रहा है। केजरीवाल और मान पर बरसे नवजोत सिद्धू, कहा पंजाब व दिल्ली की एक्साइज नीति चोरी और सीनाजोरी है। नवजोत सिद्धू ने कहा कि एक्साइज पॉलिसी 200 या 300 करोड़ की नहीं बल्कि 4000 करोड़ की है। उन्होंने कहा कि पंजाब में चुनावों के वक्त केजरीवाल ने दावा किया था कि उनकी सरकार बनी तो पंजाब में 5000 करोड़ की आय बढ़ाई जाएगी। रेते से 20,000 करोड़ की आय करके खजाना भरने तक की बातें कही गई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी धरातल पर होता नजर नहीं आ रहा है। अभी तक खत्म नहीं हुआ है कोरोना का खतरा, सामने आए 2 नए वेरिएंट्स, क्या फिर अफरा तफरी की आशंका। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भले ही कोरोना को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की सूची से बाहर कर दिया है, पर वैश्विक स्तर पर कोरोना अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। यूके और यूएस सहित कई देशों में इसका जोखिम अभी भी देखा जा रहा है। हाल के महीनों में कोरोना के सामने आए कुछ नए वेरिएंट्स के कारण अस्पतालों में भीड़ और स्वास्थ्य जोखिमों को भी बढ़ता हुआ देखा गया है। वैज्ञानिक कहते हैं कि कोरोना वायरस में लगातार म्यूटेशन जारी है। एक हालिया रिपोर्ट में शोधकर्ताओं की टीम ने कोरोना के 2 नए वेरिएंट्स के सामने आने की जानकारी दी है। नेचर जर्नल में इस सप्ताह प्रकाशित नई लैब रिपोर्ट में बताया गया है कि ओमिक्रॉन के BA 2.86 वेरिएंट में नई म्यूटेशन देखे गए हैं, जिससे कोरोना के एक नए वेरिएंट JN1 के बारे में पता चलता है। शोधकर्ता कहते हैं कि बढ़ते एंटीबॉडी पुशबैक से बचने के लिए कोरोना वायरस लगातार उत्परिवर्तन कर रहा है। टीकाकरण और संक्रमण के बाद हमारे शरीर ने सीख लिया है कि इस वायरस से कैसे लड़ना है, तो ये कोई चिंता की बात नहीं है। भारत में मोदी निर्मित आर्थिक संकट अब नियंत्रण से बाहर, कांग्रेस ने बेरोजगारी के लिए सरकार को घेरा।
खरगे ने सरकार पर हमला बोला है जब एक मीडिया रिपोर्ट में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी लिमिटेड के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया गया कि बेरोजगारी दर 2 साल से अधिक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। खरगे ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा और दावा किया कि प्रधानमंत्री के रूप में उनकी स्थायी विरासत रिकॉर्ड बेरोजगारी है। पार्टी ने यह भी कहा कि भारत का बढ़ता आर्थिक संकट नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र पर तंज कसते हुए कहा, मंदी और महंगाई के बीच मोदी सरकार ने एक ऐसा बेरोजगारी मेला आयोजित किया है जो करोड़ों युवाओं को घर घर भटकने को मजबूर कर रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी पड़ा मानसून, इतने लोगों की गई जान तो करोड़ों का हुआ नुकसान। इस साल का मानसून हिमाचल और उत्तराखंड पर सबसे भारी रहा। मानसून में प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो 123 घटनाओं के साथ हिमाचल देश में सबसे ऊपर रहा। इसके बाद सबसे अधिक प्रभावित होने वाला राज्य महाराष्ट्र, जहां पर 69 घटनाएं हुई और उत्तराखंड में 68 घटनाएं हुई है। मौसम विभाग व विश्व बैंक की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार मौसम में सबसे अधिक नुकसान 2 हिमालयी राज्यों को हुआ है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इस अवधि के दौरान करीब 500 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हिमाचल सरकार के आंकड़ों के अनुसार वहां 420 लोगों की जान गई है, जबकि 9,711.95 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसी साल बारिश का 4 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है। बात करें उत्तराखंड की तो यहाँ 73 लोगों की जान इस साल प्राकृतिक आपदा में गई। उत्तराखंड सरकार को 1,417.51 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना